अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। हाई कोलेस्ट्रॉल के हवाले से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये एज अ वैक्यूम काम करता है। ब्लड के अंदर से जितना भी गंदा कोलेस्ट्रॉल है, जो कि जिसको हम एलडीएल कहते हैं, उसको निकाल के वापस जिगर ब्लड से निकाल के जिगर की तरफ भेजता है। वहां से जिगर जाएगी आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। जहाँ पे एलडीएल को कम करना जरूरी है, वहीं एचडीएल को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए कौन सी खुराक जो है वो ज्यादा बेहतर है, किस तरह आप डाइट के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं और इसके लेवल्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल के। इसके हवाले से मेरी उस वीडियो की डिटेल मौजूद है, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी, आप उसको वहां से देख लें। लेकिन आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर इस वक्त कोलेस्ट्रॉल जो है ये बढ़ रहा है, और इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसको लैक ऑफ सिम्टम्स कहते हैं, यानी कि ये एज अ साइलेंट किलर काम करता है। और ये ना सिर्फ दिल की बीमारियां बल्कि फालिज का इसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है, इसकी वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उनका खतरा बढ़ जाता है, और ये खामोशी से अपना काम करता रहता है। कभी भी आप एज के ऊपर मत जाएं, क्योंकि आजकल मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी डील कर रही हूँ जो कि 28-25 इयर्स के हैं और उनका जो एलडीएल है वो हाई डायग्नोज हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताने लगी हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई भी एक लगे कि इसकी प्रेजेंस आपकी बॉडी के अंदर है, तो आप फौरन उसके लिए अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं और श्योरिटी लें और देखें कि कहीं बाकी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई तो नहीं है, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की तरफ फौरन चले। सबसे पहला जो इसके अंदर कॉमन सिम्टम है वो क्या है कि जो टांगे हैं वो बहुत थकी महसूस होती हैं, भारी भारी महसूस होती हैं, उनके अंदर सनसनाहट महसूस होती है। और ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत सारी जो वेन्स हैं वो दब जाती हैं, और जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, वो सारे का सारा वहां नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से टांगों के अंदर ऐसा महसूस होता है कि गोया वो बहुत ज्यादा थक गई हैं या उनके अंदर बिल्कुल अब जान नहीं है। इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है वो क्या है कि जो टांगे हैं, जो आपके पैर हैं, वो हर वक्त ठंडे रहते हैं, चाहे वो गर्मियों का ही सीजन क्यों ना हो, सारा साल आपके पैर ठंडे रहते हैं। और इसकी रीजन भी यही है कि चूंकि ब्लड फ्लो वहां ठीक से नहीं हो पाता, तो वहां पे आपको सनसनाहट सी महसूस होती रहती है, और पैर ऐसे लगते हैं कि जैसे गोया आपने बर्फ के अंदर उनको डबो के रखा हुआ हो। अच्छा, फिर तीसरा इंडिकेटर क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से काफी सारे जो सेल हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, और फिर क्या होता है कि जो स्किन का कलर है वो या तो पीला होना शुरू हो जाता है या फिर जैसे नील पड़ा हुआ हो, जामुनी रंग का होना शुरू हो जाता है। खास तौर पे उस वक्त जब आप अपनी टांगे लटका कर थोड़ी देर बैठे रहे, तो इस सूरत में जो स्किन की रंगत है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाती है, वो बदलना शुरू हो जाती है, और ये भी इस बात का इंडिकेटर है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये हाई हो रहा है बॉडी के अंदर। अच्छा, फिर जो चौथा इंडिकेटर है वो क्या है कि रात के वक्त बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होती है टांगों में बहुत बेचैनी सी रहती है, रात को हालत जो है वो ज्यादा खराब हो जाती है, और उस वक्त सुकून आता है जब आप उठ के बैठते हैं, टांगों को थोड़ी देर के नीचे लटका लेते हैं, क्योंकि कशिश शकल की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा बहुत होना शुरू हो जाता है, जिससे थोड़ी सी आपको टांगों में रिलैक्सेशन फील होती है, बेहतरी महसूस होती है। वरना जैसे ही आप लेटते हैं तो टांगों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। फिर इसी तरह एक और इंडिकेटर क्या है कि पैरों के नीचे जब आपको, जिसको आप मोके कहते हैं, अल्सर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो या तो ये बहुत ज्यादा निकलते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं, या फिर ये कि बहुत देर से ये ठीक होते हैं। इन दोनों सूरतों में अगरचे के इसके अंदर एक किरदार ये भी होता है कि अगर आपको जूता जो है वो ठीक से सेट ना बैठा हो, तो इस सूरत में भी अल्सर निकल सकता है, मोके निकल सकते हैं। लेकिन अगर इन केस ऐसा है और आपको मौके निकल रहे हैं, तो चूंकि इसको रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने इसके इंडिकेटर के तौर पे लिया है, इसलिए जरूरी है कि आप एक दफा लाजमी अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें। अच्छा जी, अगला साइन क्या है कि जो काफ मसल्स हैं इनके अंदर एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, जो पट्टे हैं उनमें रिडक्शन शुरू हो जाती है। और उसकी वजह क्या होती है कि जब ग़िज़ाइयत से और ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड नहीं पहुंचता, तो पट्टों के जो उज़लात हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, और आपके जो काफ मसल्स हैं उनके अंदर आपको कमी या रिडक्शन महसूस होती है।
फिर इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन क्या है कि टांगों के अंदर जो हेयर फॉल है वो बहुत हो जाता है, और टांगों के जो बाल हैं उनमें या तो वो कम हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, या फिर उनके वो बाल सिरे से ही खत्म हो जाते हैं, या फिर वो जो बाल है वो कहीं दूर दूर पैचेस की सूरत में नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इनमें से कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इंडिकेटर है, लेकिन इस बात को आपने याद रखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा चेक होना चाहिए, उसके लिए हमेशा लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए। शुरू में मैंने आपको बताया कि आपकी जो मर्जी उम्र हो, आपने इसके ऊपर नहीं जाना कि वो कौन सी उम्र है, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी यंग हूँ, अभी ये इशू नहीं हो सकता। आजकल जितनी ज्यादा हम अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, नौजवानों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल के मसाइल सर उठा रहे हैं। लिहाजा कोलेस्ट्रॉल को जैसे ही आपको कोई भी एक इंडिकेटर आपको लगे कि ये ऑन है, सिग्नल दे रहा है, तो आप फौरन अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। और इसके लिए सबसे अच्छी जो मैं आपको नसीहत करने लगी हूँ वो क्या है कि हमेशा जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी मैंने स्टडी की है, उनमें मैंने ये देखा है कि 65 टू 70% जो रोल है वो जैसे ही आप अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और हेल्दी डाइट की तरफ आते हैं, वो बीमारियां रिकवर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आप अच्छे तरीके से, बल्कि मैंने बहुत सारे पेशेंट के ऊपर इसका तजर्बा कर लिया है और कामयाब तजर्बा किया है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आप कम कर सकते हैं अगर आप हेल्दी डाइटिंग या हेल्दी ईटिंग की तरफ आते हैं। तो नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कोई भी सवाल आपके जहन में आए तो कमेंट जरूर करें, आई विल डेफिनेटली आंसर। विद मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।